कभी कभी एक तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, वह आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली पहली निशानी होती है। और उस दिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे कैमरे में कैद हुआ एक चेहरा मुझे ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां से लौटकर शायद कभी कोई पहले जैसा नहीं रह पाता। 25 वर्षीय करण एक मशहूर वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर और ट्रैवल राइटर थे। उसे पहाड़ों, जंगलों और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करना सबसे ज़्यादा पसंद था। उसकी यही तलाश उसे एक दिन देवगढ़ नाम के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे तक ले आई। कहते हैं कि जहाँ जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही रहस्यमय भी होती है। जहाँ की बादों में फैली हुई ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, दूर दूर का फैला घना जंगल और पहाड़ों के बीच बहती नदियाँ हर किसी के मन को मोह लेती थी। लेकिन इस जगह के बारे में एक और बात भी मशहूर थी। सूरज ढलने के बाद देवगढ़ की कुछ राहों पर कोई अकेला नहीं जाता था। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहाँ सिर्फ इंसानों के कदमों की आहट सुनाई देती है। इन बातों पर करण कभी विश्वास नहीं करता। उसके लिए हर रहस्य का कोई न कोई तर्क होता है। वह सुबह से ही अपने कैमरे के साथ जंगलों में के बीच घूम रहा था। कभी वह उड़ते हुए पक्षियों की तस्वीरें लेता तो कभी झरने के किनारे बैठकर प्रकृति के अद्भुत दृश्य अपने कैमरे में कैद करता। दोपहर ढलने लगी थी। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छानकर जमीन पर पड़ रही थी और पूरा जंगल किसी दुनिया जैसा दिखाई दे रहा था। तभी अचानक करण की नज़र कैमरे के वायूफाइंडर पर पड़ी। उसकी सांसें जैसे थम गई हो। थोड़ी ही दूरी पर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके हल्के नीले रंग का सूट पहन रखा था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और वह चुपचाप दूर पहाड़ों की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूम थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। करण कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। उसने धीरे से कैमरा जूम किया और उसकी तस्वीर खींच ली। क्लिक। तस्वीर लेने के बाद जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में जंगल था, पेड़ थे, पीछे बहती हुई नदी भी थी, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं थी। करण ने हैरानी से फिर उसी दिशा में देखा तो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने अपनी आंखों पर यकीन ना हुआ। उसने तुरंत दूसरी तस्वीर क्लिक की, लेकिन इस बार भी वही हुआ। कैमरे स्क्रीन पर सिर्फ खाली जगह दिखाई दे रही थी। लड़की जैसे कभी वहां थी ही नहीं। करण समझ नहीं पा रहा था कि ये कैमरे की कोई खराबी थी या उसकी आंखों का कोई धोखा। तभी वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी नजरें सीधी करण की आंखों से मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया, फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और बिना कुछ कहे वह जंगल के अंदर की ओर चलने लगी। जाने क्यों करण खुद को रोक नहीं पाया, वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लड़की कभी तेज चलती थी, लेकिन करण जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता वह उतनी ही दूर दिखाई देने लगती। कुछ मिनट बाद वह एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के पीछे मुड़ी और अचानक उसकी नजरों से ओझल हो गई। करण दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। हवा भी एकदम थम चुकी थी। जमीन पर सिर्फ एक ताजा चंपा का फूल पड़ा था। करण ने झुककर वह फूल उठाया। उसी पल दूर के ही मंदिर की घंटियां बजने लगी और अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके पास से गुजरा। उसे एहसास हुआ जैसे कोई अभी अभी उसके बिल्कुल पास से होकर निकला हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। आज शाम धीरे धीरे उतरने लगी थी। पहाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। जंगल का रास्ता भी पहले से ज्यादा डरावना लगने लगा था। काफी देर भटकने के बाद करण किसी मुख्य सड़क पर तक पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ दिखाई दिया। करण उसके पास गया और विनम्रता से बोला, बाबा, मैं जहाँ नया हूँ, क्या आसपास में कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं आज रात ठहर सकूँ? बूढ़े ने कुछ पल तक उसे बिना कुछ कहे देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, रहने के लिए जगह तो है, लेकिन वो लोग वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करते। करण मुस्कुराया और बोला, ऐसी क्या बात है? बूढ़े बाबा ने कांपते हुए हाथ से पहाड़ी की तरफ इशारा किया। दूर
अंधेरे के बीच एक बहुत पुरानी हवेली दिखाई दे रही थी। उसी गुलमोहर हवेली कहते हैं। कई सालों से वहाँ कोई रहता नहीं, लेकिन रात होने के बाद वहाँ रोशनी चलती है, पायल की आवाजें आती हैं और कभी कभी एक लड़की हवेली की खिड़की पर दिखाई देती है। अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन याद रखना हर इंसान सुबह वापस नहीं लौटता। करण ने बूढ़े बाबा की बात हल्के से हंसी उड़ाई और अपना बैग उठाकर हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचता गया, आसमान का रंग बदलने लगा। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। देखते ही देखते काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया और भयंकर तूफान शुरू हो गया। बिजली एक तेज चमक से कुछ ही पल के लिए पूरी हवेली को रोशन कर दिया। उसी रोशनी में करण ने हवेली की सबसे ऊपर खिड़की पर किसी लड़की की धुंधली परछाई देखी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कई वर्षों से सिर्फ उसी का इंतजार कर रही हो। करण ने दोबारा ऊपर देखा, लेकिन इस बार खिड़की बिल्कुल खाली थी। तेज बारिश और मूसलाधार बारिश हो चुकी थी। मजबूर होकर उसने हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। चर करते दरवाजा खुला, अपने आप ही खुल गया। अंदर घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा पसारा हुआ था। तभी उसे सन्नाटे को चीरती हुई किसी लड़की की बेहद धीमी आवाज, लेकिन साफ आवाज उसके कानों में गूंजी। आखिर तुम आ ही गए। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से टार्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने जिस हवेली में कदम रखा है वहां से उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली। करण ने टार्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। हवेली के भीतर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। करण ने सिर उठाकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़म की आवाज आई। करण घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन अब बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। उसी पल ऊपर से एक लड़की की धीमी हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी। करण का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे अब एहसास हो चुका था कि वह इस हवेली में अकेला नहीं है, लेकिन उसे अभी तक जहां ये नहीं पता था कि जिस आवाज का वह पीछा करने वाला है वह उसकी जिंदगी की सबसे अधूरी प्रेम कहानी की शुरुआत बनाने वाली है। करण ने कांपते हुए हाथों से टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की उस पार डाली। हवेली के भीतर की हवा अचानक और भी अधिक ठंडी हो गई, मानो तापमान शून्य तक पहुंच गया हो। दो दीवारों पर टांगे पुराने शीशों में से अजीबोगरीब परछाइयां झिलमिलाने लगी। वे धीरे धीरे उन पुराने चटकती हुई लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर एक कदम के साथ लकड़ी की चीखने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे ही वह ऊपर की गैलरी में पहुंचा, सामने एक लंबा और धुंधला ग्वालियर था, जिसके चारों तरफ बंद दरवाजे थे। ठीक उसी वक्त गैलरी के आखिरी कोने से हल्की से नीले रंग के सूट की पल्लू हवा में लहराते हुए एक कमरे में ओझल हो गया। करण की सांसें भारी हो चुकी थी। उसने कांपते कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा धीरे से धकेला। किच किच की आवाज हुई। दरवाजा खुला और अंदर का नजारा देखकर करण के पांव तले जमीन खिसक गई। कमरों के बीचों बीच धूल की परतों से ढका हुआ एक पुराना लकड़ी का आईना रखा था। आईने के ठीक सामने वही लड़की खड़ी थी। उसकी पीठ करण की तरफ थी। उसके लंबे काले बाल हवा में तैर रहे थे, जबकि कमरे में खिड़की बंद थी और कोई हवा नहीं चल रही थी। करण अपनी जगह पर सुन पड़ गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले से निकल ही नहीं रही। तभी उस लड़की ने बिना अपनी गर्दन मोड़े सीधे आईने में देखते हुए एक बेहद ठंडी और दिल दहला देने वाली आवाज से कहा, तुम बहुत देर से आए हो करण। मैं सदियों से इस पल का इंतजार कर रही थी कि कोई मुझे इस कैद से आजाद करे। इससे पहले कि करण कुछ समझ पाता, आईने में दिख रहा उस लड़की का अक्स अचानक भयानक रूप में बदलने लगा। आईने पर खून की धारें बहने लगी।
और कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ झटके से खुल गई। बाहर बिजली कड़की। उस नीले लिबास वाली लड़की का चेहरा मुड़कर सीधे करण की आंखों में आ गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और चेहरे पर असीम दर्द और इंतकाम की तड़प थी। हवेली के सारे दरवाजे खिड़कियां एक जोर जोर से बंद खुले होने लगे। एक बर्फीले तूफान कमरे के अंदर आ गया, जोर से करण के चारों तरफ घेर लिया। धड़म धड़म कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और अंदर का अंधेरा गाढ़ा होता चला गया। आखिर आवाज जो गूंजी वह उस लड़की की थी, जो अब बिल्कुल उसके कान के पास फुसफुसा कर कह रही थी, अब तुम कभी जहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे, क्योंकि हमारी कहानी यहीं से शुरू होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि करण और माया के उस अधूरे प्रेम कहानी का अंत क्या होगा, अंजाम क्या होगा। इसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा। तो मैं आपके कमेंट का और बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद।